आज बात करते हैं एक ऐसी बुनटी की जो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पैदा होनी शुरू हो गई। वो हमारे यहाँ की नहीं है, लेकिन फिर भी ऊपर वाले का करिश्मा कहूँगा मैं तो, कि वो हमारे यहाँ पैदा होनी शुरू हो गई। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं, कुछ पंसारी होते हैं जो अमर बेल, घास बेल जिसको बोलते हैं, अगर हम अफ्तीमून मांगेंगे तो वो अमर बेल या घास बेल हमें दे देंगे। तो अमर बेल में, घास बेल में और अफ्तीमून में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। घास बेल या अमर बेल तो पेड़ जो होते हैं उनके ऊपर पैदा होती है, लेकिन अफ्तीमून एक ऐसी बुनटी है जो नीचे छोटी जड़ी बुनटी होती हैं उनके ऊपर चढ़कर पैदा होती है। तो इसके फ़ायदे हज़ार गुना ज़्यादा हैं अमर बेल से। इसको बोलते हैं अफ्तीमून और कसूस, उसको बोलते हैं अमर बेल, घास बेल। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ अमर बेल और अफ्तीमून में क्या फ़र्क है, दिखाना है। दोस्तों, जो बड़े बड़े किक्कर के पेड़ होते हैं आमतौर पर उन पर घास बेल होती है, और अफ्तीमून जो है ये कासनी और जो बरसी होती है और चटीला होता है, ईख होता है, उस खेत में पाई जाती है ये। तो इसकी पहचान ये है कि घास बेल और अमर बेल जो है वो बहुत मोटी होती है और ये बहुत बारीक होती है। घास बेल पर बीज नहीं आता, इसके ऊपर जो है बीज आता है। दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको, ये इसका बीज है। इसको हम तुखम कसूस भी बोलते हैं। इसके अंदर बारीक बारीक बीज होते हैं राई जैसे, और घास बेल पर ये बीज नहीं होता। तो इसके जो फ़ायदे हैं दोस्तों, घास बेल या अमर बेल से बहुत ज़्यादा, कई गुना फ़ायदे ज़्यादा हैं इसके। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके एक फ़ायदा आपको बता रहे हैं। ये लीवर के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है दोस्तों। किसी भी दवाई में अगर इसका इस्तेमाल करना है तो ये पकाई नहीं जाती, बल्कि अगर हमें किसी भी दवाई में इस्तेमाल करना होगा इसका, तो सबसे पहले हम 1 गिलास पानी का लेंगे और ये 5 ग्राम या 10 ग्राम के हिसाब से इसे लेंगे, और पानी उबालने के बाद जब खद्दा लग जाए तो ये अफ्तीमून उस वक्त हमने इसमें डालना है। जब ये पानी में डल गया तो अब बवासीर वादी, बवासीर खुन्नी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर ज़्यादा फ़ायदा देती है। ये अफ्तीमून उस वक्त हमने इसमें डालना है। जब ये पानी में डल गया तो अब हमें नीचे उतारना है। 10 मिनट तक हम इसको दम देंगे, उसके बाद हम इसको छान के पी लेंगे। कोई भी जड़ी बूटी होती है पकाने के लिए इस्तेमाल होती है तो पकाई जाती है, लेकिन अफ्तीमून एक ऐसी पहली बूटी है जो पकाई नहीं जाती। गर्म पानी उबालने के बाद, खद्दा लगने के बाद ये उसमें डाल दी जाती है। जब ये डल गई तो फ़ौरन नीचे उतार ली जाएगी। उसके बाद 10 मिनट दम देंगे और फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। इसका जो सबसे पहले काम है दोस्तों, वो लीवर को ठीक करना है। कई मरीज़ होते हैं जिनकी लगभग आमतौर पर अब ज़्यादातर ये मर्ज़ पाया जाता है, लीवर में गांठ हो जाती है, रसोली हो जाती है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये बहुत बेहतरीन दवाई है। जैसे मैंने आपको तरीका बताया वैसे इसको पकाने के बाद इस्तेमाल करेंगे तो सुबह शाम खाली पेट, और महीना 2 महीना इसका इस्तेमाल करने से लीवर के अंदर जो रसोली गांठ होती है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। दूसरा, इसी तरीके से कई मरीज़ होते हैं जिनकी तिल्ली बढ़ी हुई होती है, तो ऐसे मरीज़ भी सुबह शाम खाली पेट इसको पकाने के बाद पानी, जैसे तरीका मैंने बताया, तो तिल्ली के मरीज़ भी इसको ले सकते हैं, और फ़ायदा जहां लीवर के मरीज़ को है वहीं तिल्ली के भी मरीज़ को इसका फ़ायदा मिलेगा। तीसरे नंबर पे कई मरीज़ होते हैं जिनकी जो आंतें होती हैं छोटी बड़ी, उनमें गांठ हो जाती हैं, रसोलियाँ हो जाती हैं। तो ऐसे मरीज़ों के लिए भी ये बहुत बेहतरीन दवाई है। जो तरीका पहले बताया वही तरीका इसका भी है। उसके बाद दोस्तों, कई मरीज़ होते हैं जिनके लीवर के अंदर गर्मी होती है, तो ऐसे मरीज़ भी इसको ही इस्तेमाल करें। कुछ मरीज़ होते हैं मालिक होलिये के, पहले भी मैंने कई वीडियो में जिक्र किया है। मालिक होलिये के जो मरीज़ हैं उनको 2-3 दवाइयाँ इसमें और बढ़ानी है, जैसे उसको खुद्दूस हो गया, बिस्फाइज हो गई। तो ये 2 आइटम बढ़ाने के बाद सुबह शाम खाली पेट इसका जो शानदा पिएंगे तो मालिक होलिये के मरीज़ बहुत अच्छा फ़ायदा इससे उठा सकते हैं। मालिक होलिये की कई सारी दवाइयाँ हैं जिनमें अफ्तीमून विलायती डलता है।
और इससे ही फ़ायदा होता है। हब्बे सुरा इसका मशहूर मुरक्कब है, और इतरीफल उस्तुखुद्दूस, कई सारे आइटम ऐसे हैं जो अफ्तीमून विलायती से ही पूर्ति होती है उनकी। तो दोस्तों, अगर अरक निकालना हो तो उसका जवाब नहीं, क्योंकि अरक खुद 5 मिनट के अंदर खून में मिल के काम करता है। और अगर अफ्तीमून विलायती का अरक होगा तो दोस्तों, जहाँ अरक होने की वजह से ज़्यादा फ़ायदा होगा, वहीं ये पकाने के बाद इसके फ़ायदे 1000 गुना बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अफ्तीमून विलायती और घास बेल में फ़र्क पहचानें और फ़ायदा उठाएं। बवासीर वादी, बवासीर खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यही फ़ायदा दूसरे को भी पहुँचे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।